आप लोगों को यहाँ रहते हुए क्या अनुभूति रहती है? बलात बांध करके छेक करके रखे हुए हैं या अपने मन से रह रहे हैं। दूसरा है, इस मार्ग में चलते हुए इसमें क्या लगता है, कोई विशेष कार्य करना है या ये लगता है चलो अपना निपट जाए, समय काल जैसे तैसे बीत जाए, कोई बात नहीं। कोई दायित्व लगता है कि इसमें हमने कोई दायित्व ले रखा है। तो इस विषय में अपनी एक भावना विशेष रखनी चाहिए। जिस मार्ग पर आ चुके हैं, जिस मार्ग को अपना चुके हैं, यह बहुत अधिक सौभाग्यशाली का मार्ग है। ये जो स्थान है ये बहुत अधिक भाग्यशाली के लिए है। श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाः और आश्चर्यो वक्ता कुशलानुशिष्टः। ये जो विद्या होती है, जो आध्यात्मिक विद्या होती है, इसको आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। ये बिरले को ही सुनने को मिलता है। बिरला ही इस मार्ग पर चल पाता है। हर कोई नहीं चलता है, नहीं चल सकता इस पे। बिरले के भाग्य में ऐसा होता है। और इस विद्या की प्राप्ति जो है, सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, गुरु से विद्या उपलब्ध हो जाए, ये भी बिरले का ही सौभाग्य होता है। हर किसी को सुनने पढ़ने को नहीं मिलता है, इस मार्ग पर चलने को नहीं मिलता है। और उससे भी बिरले होते हैं जो इसका उपदेश करने वाले होते हैं, इस विद्या को देने वाले होते हैं। और ऐसे उत्तम उपदेशक से, यानी जो साक्षात किए हुए हैं, जो आत्मज्ञानी है, ऐसा गुरु भी बिरला होता है। कोई कोई होता है, प्रायः मिलता नहीं है। तो ऐसे का शिष्य हो जाना, उनका सानिध्य प्राप्त कर लेना, ये भी किसी किसी के लिए सौभाग्य होता है। सानिध्य में भी उनकी विद्या मिल जानी और उसको ग्रहण कर लेना, ये भी सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से ये जो मार्ग होता है, जिस भी किसी तरह से इसमें प्रवृत्ति हो गई, प्रवेश हो गया, तो ये अपने आप में जीवन का एक सौभाग्य होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये मार्ग सामान्यों के लिए नहीं होता है। इस मार्ग पर चलने वाले अपने आप में विशिष्ट होते हैं। तो उस विशिष्टता के कारण से यदि हमने स्वेच्छा से इस मार्ग को ग्रहण कर लिया, तो समझना चाहिए कि हमने उस विशेषता को ग्रहण किया, कर लिया। और इसी कारण से फिर अपने ऊपर दायित्व भी बन जाता है इतना। इस मार्ग का हम
यानी एक प्रकार से जो कहेंगे सम्मान को बनाए रखें, इसकी मर्यादा को हम बना करके रखें। लोक में इस विषय के प्रति, इस मार्ग के प्रति लोक में जो प्रतिष्ठा है, लोक की जो इस विषय में आशा है, उसको हम मरने नहीं दें, उसको धूमिल नहीं होने दें। आगे की जो पीढ़ियां हैं उसको इस मार्ग से अरुचि न होवे, उपेक्षा का भाव उनमें न आवे, अपितु इस मार्ग के प्रति उनके मन में जिज्ञासा रहे, उत्सुकता रहे। इस मार्ग में आना वो भी अपना सौभाग्य समझें। तो ऐसे परिणाम जिस भावना से, जिस विचार से और जिस प्रकार के व्यवहार से, यानी वो चाहे तप है, उस प्रकार का जो भी अनुष्ठान है, साधना है, उस प्रकार के हमारे क्रियाकलाप होने चाहिए। यदि ऐसा होता है, उतना हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, अपनी आंतरिक स्थिति इतनी ऊंची है, तो कभी किसी भी प्रकार का जीवन में आगे शोक संताप की स्थिति नहीं आएगी, निराशा की स्थिति नहीं आएगी, पश्चाताप की स्थिति नहीं आएगी, और अपने को देख करके दूसरे में भी प्रेरणा उत्पन्न होगी, उनमें भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम भी इस मार्ग पर चल करके देखें। प्रायः आध्यात्मिक मार्ग होता है, चाहे कोई भी आदर्श के जो मार्ग होते हैं, उनमें आदर्श का दोष नहीं होता है, पर उस पर जो चल रहा होता है व्यक्ति, उसकी न्यूनता रहती है। विशेष करके जितने भी अपने वैदिक मार्ग हैं, वैदिक क्षेत्र हैं, अधिकार हैं, आदर्श हैं, इस विषय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं है। पर जो लोग चल रहे होते हैं, जिन्होंने इसको अपना रखा है, जिन्होंने इस प्रसिद्धि कर रखी है, ये मेरे मार्ग हैं, मेरे आदर्श हैं, मैं इनका अनुष्ठान करने वाला हूँ, प्रायः लोक में उनको देख करके इस मार्ग की बदनामी होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये मार्ग ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए इसमें। तो ये दोष उस व्यक्ति के कारण से होता है, पर लोक में जो भावना जाती है वो इस मार्ग को अनुचित समझते हैं। इस मार्ग में ही त्रुटि है, दोष है, ऐसी मान्यता उनमें चली जाती है। तो हमारे व्यवहार से, विचार से, तपस्या से, साधना से, रहने सहने की स्थिति से, मानसिकता से इस प्रकार की कोई संवेदना प्रकट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के कोई संदेश, संकेत, सूचना बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा यदि चल रहा होता है तो समझना चाहिए निश्चय से हमारा जीवन भाग्यपूर्ण व्यतीत हो रहा है, हमारा सौभाग्य खुला हुआ है। इस मार्ग की कहें विशेषता या इसमें जो उपलब्धि होती है वो
बहुत बड़ी होती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, कोई विद्यालय स्कूल का है, अध्यापक है, विश्वविद्यालय का अध्यापक है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है लौकिक क्षेत्र का, वो किसी अपने शिष्य को, किसी माता पिता के सामने उसके बेटे बेटी को ये कहने का साहस कर सकता है कि तुम घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, धंधा व्यवसाय कर रहे हो इसको छोड़ दो, जो तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं सब छोड़ छाड़ दो, ऐसा कहने की का साहस कर सकता है क्या? स्कूल में ऐसा कोई पाठ पढ़ा सकता है वो क्या? और पढ़ा दे तो क्या होगा? अगले दिन माँ बाप पहुँच जाएंगे रट ले करके। पहले तो उसी की हिम्मत नहीं होगी कहने की, लेकिन कह भी दिया तो छोड़ेगा नहीं कोई उसको, बोल भी दिया तो कोई उसकी मानेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है, नौकरी नहीं करनी, धंधा नहीं करना, व्यवसाय नहीं करना, घर छोड़ दो, माता को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो। यहाँ तो कहा जाता है और कहने वाले को कोई मना भी नहीं कर सकता। साधु सन्यासी जो बड़े बड़े होते हैं तो माँ बाप के सामने ही बोल देते हैं बच्चे को, छोड़ो इनको, अपने पास क्यों रख के चिपका के, भेजो इनको, गुरुकुल भेज दो, यहाँ से अपने पास से दूर करो, क्यों रखे हो। पर वो कुछ नहीं बोल सकते उनको, हैं? नहीं, आजकल वाले नहीं बोलते हैं, वो ही कह रहा हूँ ना। लेकिन इस मार्ग में उपदेश तो ऐसा है ना, यहाँ इसी क्षेत्र में कहा जा सकता है। ये लोक में विवाह मत करना, आजकल तो ऐसे चल रहा है, कोई विवाह नहीं करना चाहता है, करके छोड़ देते हैं। लेकिन उस विवाह के जो फल हैं, उसके जो लाभ हैं, उसको नहीं लेना, ये किसको स्वीकार होता है? इसकी कल्पना बाहर कर सकता है कोई क्या? लौकिक स्तर पर कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो सबसे पहले ही है, वो पहली सीढ़ी है कि विवाह नहीं करना। व्यक्ति अगर विवाह करना है, ये मन में सोचा हुआ है, तो उसको योग दर्शन के 5 सूत्र भी याद नहीं होंगे। 5 सूत्र भी याद नहीं होंगे उसके, अर्थ तो खैर आएगा ही नहीं जीवन भर उसको। विवाह की इच्छा से योगस्थित वृत्ति निरोधा का अर्थ कभी आएगा क्या? नहीं आ सकता है, संभव ही नहीं है। मुक्ति समाधि की कोई कल्पना ये करता और चाहता हो कि सब दिन मैं जीवित रहूं, अमर हो जाऊं, तो वो समाधि की उपलब्धि कर सकता है क्या? एक तरफ अपनी अमरता भी चाहते रहे, कभी मरूं नहीं, और दूसरी तरफ कहे कि मैं मुक्त भी हो जाऊं, जीवन मुक्त, समाधि लग जाए मेरी। ऐसा संभव है क्या? नहीं हो सकता। तो घर परिवार विवाह की तो बात क्या है, यहाँ अपने जीवन के विषय में भी नहीं कहा जा सकता है कि ये रहना चाहिए।
ये वो क्षेत्र है जहाँ जीवन भी तुच्छ समझा जाता है या होता है, समझा नहीं जाता है, यहाँ होता है। तो ये यानी कि उचित कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जो त्याग कहा है, इतनी बड़ी जो उपेक्षा कही है, ये सब ग्रहण करना ठीक नहीं है। एक तरह से उसको कहेंगे पाप है, फिर ये दोष है। तो ये कथन सिद्ध कब हो सकता है, किस अवस्था में हो सकता है? ये उसी अवस्था में हो सकता है कि इस क्षेत्र की जो उपलब्धि है उससे कई गुना होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का जो परित्याग होता है वो कब होता है? जबकि उसकी तुलना में उससे अच्छी वस्तु उपलब्ध हो। बिना उत्तम विकल्प के जो विद्यमान है उसका त्याग का कथन नहीं होता है। ऊपर उठने का यानी उत्तम से उत्तम को प्राप्त करने के लिए निम्न के छोड़ने का होता है विधान, वही उचित कहा जा सकता है। छोटी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ का त्याग कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है। तो अब ये जो है जीवन है, लोक है, ऐश्वर्य है, सब कुछ यहाँ जो त्यागने का यहाँ विधान होता है और ये उचित होता है। तो ये तभी संभव है जब इन सभी से बढ़ कर के यहाँ की उपलब्धि हो, यानी होती है। उपलब्धि अगर नहीं होती तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो इस कारण से जिनके मन में या तो इसके फल के विषय में आध्यात्मिक मार्ग की जो उपलब्धि होती है उसके विषय में या तो उसको संशय है, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, या फिर वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति तो डरेगा इसको कहने से, उसमें साहस नहीं होगा कि फिर इन सब का परित्याग करना चाहिए, छोड़ देना ये उचित है। वो ऐसी संभावना नहीं कर सकता है। जिसको स्वयं डर है कि पता नहीं क्या होगा, वो किसी को कैसे प्रेरित कर सकेगा? दूसरे को प्रेरित भी नहीं कर सकता है और स्वयं भी वो जैसे तैसे ही जिएगा। फिर अगर दूसरे को बता नहीं सकता, प्रेरित नहीं कर सकता, या तो फिर है कि वो झूठ धोखा देगा, तो उसका उसके स्वयं को पता चलेगा। अपने आप में वो निश्चिंत नहीं रहेगा। जो ध्यान की बात है, समाधि की बात है, इसमें उपलब्धि व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता है इन विषयों में संशय रखते हुए। इसको बिना जाने अपने आप में वो स्थिर आंतरिक रूप से हो ही नहीं सकता है। दूसरे को धोखा देने के लिए झूठ बोल सकता है, वो मंच पर व्याख्यान तो कर सकता है, लेकिन अपने आप में कुछ प्राप्त कर ले वो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आंतरिक साहस उसमें नहीं होगा। पर जिनमें यथार्थ आंतरिक रूप से ये साहस होता है तो निश्चय से उसको इसकी जो उपलब्धि है वो दिखती है या उनको होती है। इसका जो प्रथम विधान जहाँ से हुआ है, निश्चय से वहाँ ये उपलब्धि रही। सबसे पहले जो इसका उपदेश है वो वेद से है, तो उसके उपदेशक में ये निश्चय से है। ये ईश्वर में संसार से बढ़कर के ऐश्वर्य है। इस कारण से ईश्वर के द्वारा संसार के परित्याग का विधान होता है और उसके अनुसार ऋषियों को ये उपलब्धि हुई भी है।
इस कारण से उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया, जब चाहो छोड़ दो इसको। यद अहरे विरजेत तत् अहरे प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा। यानी जिसको दिन में अगर वैराग्य हो जाए तो दिन में घर छोड़ दे, जिसको रात को हो जाए वो रात को ही छोड़ दे, जिसको घर में हो जाता है वो घर छोड़ दे, जिसको विद्यालय में हो जाए तो विद्यालय छोड़ दे, जहाँ जिसको हो जाता है वो छोड़ दे उसको बस। तो छोड़ देने की बात खुल्लम खुल्ला बताया है इन्होंने। तो ये तब भी है जब उसको यानी कि हेतुपूर्वक है, यानी वैराग्य हो जाए तो। बिना वैराग्य के त्याग का विधान नहीं है। वैराग्य के बिना अगर वो छोड़ता है तब तो रोएगा। उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन भले ही वो सहन कर ले, थोड़े दिन आगे बढ़ लेगा इसमें, लेकिन फिर वो भागेगा। उसकी छोटी और चद्दर सब यहीं रह जाएंगे, उसको कुछ विशेष नहीं होगा, वो भाग जाएगा। लेकिन जिसको ये ज्ञान वस्तुतः हो गया है, निश्चयात्मक रूप में उसने इसको अगर समझ लिया है, तो उसको कोई अंतर नहीं आएगा। उसको दिन दुगना रात चौगुना जो कहते हैं, उसका आनंद बढ़ेगा, उसकी आंतरिक स्थिति ऊंची होगी, उसके मन के जो है आह्लाद बढ़ेगा, उसमें ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, और वो एक दिन लोग को भी इस मार्ग में प्रेरित करने के लिए सफल होगा। स्वयं तो वो निर्भीक होकर के चलेगा ही, स्वयं तो निश्चिंत वो रहेगा ही, लेकिन उसके सानिध्य में आने वाले को भी फिर वो प्रेरणा उससे मिलेगी, उसके अनुकरण करने के वाले को भी फिर ये परिणाम या फल निश्चित से मिलेंगे। तो इस प्रकार से यानी इस मार्ग की जो उपलब्धि है वो सर्वोत्तम होती है। इस कारण से इस जीवन को जो जीना है वो साधारण नहीं होता है कभी भी। ये छोटा मोटा जीवन नहीं है, बहुत महान जीवन है ये। तो इस कारण से इस मार्ग में आ जाने के बाद अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, साधारण नहीं समझना चाहिए। ये मानना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा एक प्रकार से संकल्प लिया है, बहुत ही उत्तम कार्य हमने आरंभ किया है। तो इस कारण से उसी के अनुकूल दिन रात चलने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार का तप, उसी प्रकार का पुरुषार्थ, उसी स्तर की विद्या सदैव प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं चलते हैं तो फिर क्या होगी? स्वयं को भी निराशा होगी और साथ साथ दूसरे व्यक्तियों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इन सामाजिक दोषों से भी बचने के लिए और अपने ही जीवन को बाधित न करने के लिए निरंतर इसको सफल बनाते रहने के लिए आवश्यक होता है कि हम आंतरिक रूप से भी प्रसन्न रहें, आंतरिक रूप से भी हम ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते रहें। जो भी आलस्य है, प्रमाद है, उसको हटाते रहें। जो भी संशय होता है, जो भी मिथ्या ज्ञान है, दिन रात उसको हटाते रहें, दूर करते रहें। इस प्रकार से चलते हैं तो मार्ग की भी सफलता होगी, लोक में प्रतिष्ठा होगी और अपना जीवन भी धन्य होगा, कृतार्थ होगा। तो ऐसे सोचते समझते आगे बढ़ते रहना चाहिए।